कभी आपने सोचा है कि आस्था सिर्फ विश्वास नहीं होती, बल्कि वो शक्ति होती है जो असंभव को भी संभव बना देती है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं गोरखपुर के उस दिव्य स्थान पर जहां श्रद्धा, विश्वास और चमत्कार तीनों एक साथ देखने को मिलते हैं। हम बात कर रहे हैं श्री श्री दुर्गा मंदिर की, जो स्थित है सेक्टर बी, सैनिक विहार, गोरखपुर में। यह मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि देश सेवा की भावना से बने पूर्व सैनिकों की आस्था का प्रतीक है। वर्ष 2004 में देश की रक्षा करने वाले वीर पूर्व सैनिकों ने इस मंदिर की स्थापना की ताकि समाज को शक्ति, शांति और संस्कार मिल सके। यहाँ विराजमान है मां दुर्गा, जो अपने भक्तों की हर पुकार सुनती है। स्थानीय श्रद्धालुओं का मानना है, जो भी भक्त विधि विधान से मां दुर्गा के दर्शन और पूजन करता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। नौकरी हो या स्वास्थ्य व्यवसाय हो या विवाह, यहाँ आने वाले सैकड़ों भक्तों का कहना है, मां दुर्गा ने कभी खाली हाथ नहीं लौटाया। यही कारण है कि हर दिन यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। नवरात्रि हो या कोई विशेष पर्व, श्री श्री दुर्गा मंदिर भक्ति, भजन और शक्ति का महासंगम बन जाता है। यहाँ की आरती, यहाँ का वातावरण और यहाँ की शांति मन को भीतर तक छू जाती है। अगर आप भी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव चाहते हैं, अगर आप भी मां दुर्गा की कृपा पाना चाहते हैं, तो एक बार श्रद्धा से इस मंदिर में दर्शन जरूर कीजिए। हमारी यही कामना है कि मां दुर्गा आपके जीवन से हर दुख दूर करें और सुख समृद्धि का वरदान दें। मैं मंदिर का पुजारी हूँ, बुद्धिसागर मिश्रा मेरा नाम है। काफ़ी दिनों से मैं मंदिर में पूजा पाठ कर रहा हूँ। यहाँ की मान्यता कहें या विश्वास कहें, यहाँ 21 बार जो भी अपनी मान्यता मन में रख करके पूजा पाठ करता है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, यह निश्चित है। और यहाँ पर प्रत्येक नवरात्रि में विधिवत पूजा पाठ जागरण होता है और सारे पर्वों पर पूजा पाठ यहाँ पर किया जाता है और काफ़ी भक्त लोग आते हैं, दर्शन का लाभ उठाते हैं। बहुत सारे लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं। अब यहाँ पर बहुत अच्छा है। मेरा आग्रह है सब लोग आएँ, दर्शन करें, पूजा पाठ करें विधि विधान से, और उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ये मेरा अटूट विश्वास है। मैं HFO हरेंद्र राव। मैं 2014 में जब गोरखपुर एयरफोर्स स्टेशन में पोस्टिंग आया, यहाँ पे पहले किराए पे रहता था। फिर माँ की कृपा से मुझे यहाँ प्लाट मिला और 2016 से करीब मैं सेवा में लगा। बाद में मुझे सेवक की जिम्मेदारियाँ मिली। जहाँ तक इस मंदिर के बारे में है, हमारे वरिष्ठ सदस्यों ने जो सेक्टर बी के, हालांकि पूरी सोसाइटी का इसमें योगदान है, पूरे सैनिक विहार का, पहले के यहाँ पे वरिष्ठ सदस्य थे, उनके योगदान से पहली बात तो इस मंदिर की स्थापना हुई। जहाँ तक मुझे पता है, पहले यहाँ पे मंदिर बनाने के लिए जो सोसाइटी का एडमिनिस्ट्रेशन था, कोई बहुत पक्षधर नहीं था। उनके हिसाब से था कि यहाँ पे पार्क होना चाहिए, लेकिन इन लोगों ने प्रयत्न किया और उस प्रयत्न का परिणाम हुआ कि मंदिर की स्थापना हुई और धीरे धीरे सब कुछ किया उन्हीं लोगों का है। लेकिन जो भी कोई जुड़ा, हर व्यक्ति ने कोशिश किया इस मंदिर को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये मैं कह सकता हूँ कि सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई भी मंदिर आस्था का केंद्र होता है। ये हम लोगों के आस्था का केंद्र है और विश्वास की बात है। मेरा अटूट विश्वास है और बहुत लोगों का मैंने अटूट विश्वास देखा है। जो कोई भी विश्वास के साथ आता है, माँ के चरणों में शीश नवाता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। नमस्कार, मैं एक सार्जेंट मनोज कुमार सिंह, सैनिक बिहार सेक्टर बी का निवासी हूँ और श्री श्री दुर्गा मंदिर का एक शुभचिंतक हूँ। मैं जब से यहाँ पे आया, यहाँ की गरिमा के बारे में बहुत कुछ सुना था और ये देखा कि जो यहाँ सच्चे भाव से आकर के जो है ना यहाँ पे सेवा किया, उसका फल जरूर मिला।
जब मैं 2009 में रिटायर होकर के एयरफोर्स से आया यहाँ पे, बगल में किसी घर में रहता था, भंडारा हुआ था, भंडारे की जो पूड़ी और जो बच गया था चना, उसको हम लोग ठेला पे लेकर निस्वार्थ भाव से चारों तरफ घर घर घूम करके हम लोग बंटवाए। और माँ दुर्गे की ऐसी कृपा हुई कि हमको यहाँ घर भी ज़मीन मिल गया, घर बना लिए, और संजोग से मैं यहाँ का 2 बार का चुनाव प्रतिनिधि बन गया। माँ दुर्गे की कृपा हमेशा सब लोगों पे बनी रहती है, और हम लोग हमेशा प्रयास में रहते हैं कि हमेशा सबका जो है ना सैनिक बिहार का उत्थान हो, जिसमें यहाँ के लोग हमेशा सुखमय जिंदगी अपना व्यतीत करें। माँ दुर्गे की कृपा हमेशा सब भक्तों के ऊपर बनी रहे। धन्यवाद। मैं MW केसी सिंह एयरफोर्स से रिटायर होने के बाद साल भर से सेक्टर बी में रह रहा हूँ। यहाँ आने के बाद दुर्गा मंदिर से मैं अपना लगाव स्थापित किया, और इस दुर्गा मंदिर के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिली, जिसमें ये पता चला कि जो भी दुर्गा जी के प्रति आस्था रखता है उसके सारी कामनाएं पूरी होती है। और इसके बहुत ही उदाहरण हमें मिले हैं जो लोगों ने बताया है। और मैं भी आने के बाद दुर्गा जी के मंदिर में समर्पित हूँ। जो भी अपने द्वारा सेवा हो सकता है मैं सेवा देता रहता हूँ। और यहाँ आने के बाद हम लोग से मिल करके यहाँ जो भी टीम है दुर्गा मंदिर की, उसके साथ दुर्गा मंदिर का थोड़ा सा रिनोवेशन का कार्य भी किया गया। और दुर्गा मंदिर में बहुत ही आस्था मिलती है हम लोगों को, हमें बहुत ही शक्ति मिलती है। आने के बाद हमें लगता है कि रियली हमें कोई ऊर्जा मिल रही है। नमस्कार, मैं मार्कंडे पांडे, ऑनरेरी फ्लाइट लेफ्टिनेंट, करीब 6 साल पूर्व यहाँ पर आया। गृह निर्माण के बाद हम भी सेवा के कार्यों में जुट गए। मंदिर में बहुत सारे काम ऐसे थे जो नहीं हुए थे, अपरिपक्व थे, और इसकी पूर्णता के लिए हम सब ने मिलकर के संकल्प लिया, इस मंदिर को उत्थान करने के लिए जो भी हो सकेगा करेंगे। उसके बाद से चाहे पिलर पर ग्रेनाइट लगाना हो, बर्तन खरीदने हो, साजो सामान और तमाम तरह की ऐसी चीज़ें जो मंदिर के लिए उपयोगी होती थी, हम लोगों ने करने के लिए कोशिश की और हुआ। धीरे धीरे दुर्गा मंदिर की प्रतिष्ठा के बाद, चूँकि इसका नाम ही श्री श्री दुर्गा मंदिर सेक्टर बी सैनिक विहार है, तो उस सेक्टर बी के दुर्गा मंदिर की महानता को उसकी उजागर करने के लिए, उसे और आगे बढ़ाने के लिए हम लोग बहुत ही तन मन धन से लगे। इसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत सा काम किया। वह काम आज दिखाई देता है। जो लोग भी आते हैं अपने मन में आस्था का केंद्र है ये, जैसी जैसी मनोकामना लेकर आते हैं माँ उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। हम लोग इसी आशा से सेवा करते रहते हैं। हम सेवक हैं, सेवा करते रहेंगे जब तक आस रहेगी, जब तक सांस रहेगी और जब तक माता की कृपा रहेगी। बहुत सारी ऐसी उलझनें आती हैं, कष्ट आते हैं, और हर लोग यहाँ दुर्गा मंदिर में जाते हैं प्रातःकालीन 5:30 बजे, चूँकि मंदिर खुल जाता है। हम लोग आकर के सेवा करते हैं। और सेक्टर ए से भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं, सज्जन, भक्त लोग आते हैं, सिर नवाते हैं। तो हमें यह गौरवान्वित होता है कि इस गौरव को और आगे बढ़ाया जाए। जिसको माँ का आशीर्वाद मिल गया वह सही में भक्त होगा, सशक्त होगा, आसक्त नहीं होगा और अपने काम को पूरा करेगा। धन्यवाद। जी न्यूज़ टुडे की ओर से आप सभी को जय माता दी।